हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदनी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कैसे माँ दुर्गा माँ काली का रूप ली और क्यों ली, क्या रीज़न था। तो दो असुर भाई थे जिसका नाम शुंभा और निशुंभा था। उन लोग एक घने जंगल में जाते मेडिटेशन करने के लिए। इट वॉज अ क्वाइट प्लेस, वो एक शांति भरा जगह था। तो लोग मेडिटेशन करते हैं एकदम कॉन्स्टेंटली, बिना ब्लिंक किया या बिना डिस्टर्बेंस के। उन लोग कॉन्स्टेंट मेडिटेशन करते, ध्यान करते 10,000 ईयर्स तक। अब ये चीज़ देखकर भगवान ब्रह्मा खुश हो जाते हैं। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान ब्रह्मा ने हम लोगों को बनाया। तो ब्रह्मा ये दो असुर भाइयों को देख के खुश हो जाते हैं कि कैसे उन लोग बिना डिस्टर्बेंस किए कॉन्स्टेंटली 10,000 ईयर्स तक मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा खुश होकर आते हैं और उनसे कहते कि उन्हें वरदान में क्या चाहिए। तो दो भाई बोलते हैं कि हमें इतना पावरफुल बना दो कि ना कोई देवता, ना कोई असुर और ना कोई आदमी आके हमें मार पाए। अब भगवान ब्रह्मा कहते हैं ठीक है, मैं तुम दोनों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि ना कोई तुम्हें देवता, असुर या आदमी आके मार पाए, तुम इतने पावरफुल बनोगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा को दो भाइयों का इंटेंशन नहीं पता था। वो दो असुर भाई जो थे वो फिर ब्रह्मा के आशीर्वाद से वो काफ़ी पावरफुल तो बन गए थे और साथ ही साथ उन्होंने 3 लोक में राज्य करना शुरू कर दिया। धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। अब ये 3 लोक में उन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया था, लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया था और अपना राज्य शुरू कर दिया था। धीरे धीरे शुंभा को राजा बना दिया गया और निशुंभा को उसका मिनिस्टर। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तैयार कर ली असुरों की। कई सारे एकदम हट्टे कट्टे वॉरियर्स असुर थे। तो फिर ये चीज़ देखकर जो देवता लोग हैं वो बहुत टेंशन हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 लोग में तो हड़ताल हो जाएगी, लाइफ साइकिल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये देवता लोग जो है वो सोचते कि क्या किया जाए। फिर उन लोग के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम हिमालय जाए। सबसे सुंदर देवी को इसके बारे में पता है, शायद से उसके लिए कुछ सॉल्यूशन होगा उस सुंदर देवी के पास। वो लोग हिमालय जाते हैं और वो सुंदर देवी से मिलते हैं और वो सुंदर देवी और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा होती है। वो देख रहे रहते हैं कि कैसे माँ दुर्गा गंगा में पूजा कर रही रहती है, इसलिए सब देवता लोग माँ दुर्गा का वेट कर रहे रहते कि कब माँ दुर्गा का गंगा में पूजा हो जाएगा और वो आएंगे देवता के पास। तो जब माँ दुर्गा जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्पेशली उनके हेयर, वो गंगा में पूजा कर रही रहती है और जब उनका पूजा हो जाता है वो जाती है देवताओं के पास। अब देवताओं से माँ दुर्गा पूछती है कि क्या हुआ। देवता लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसे शुंभा निशुंभा दो असुर भाई 3 लोक में बहुत हड़ताल कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं लोगों में। अब ये सुनकर माँ दुर्गा बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ दुर्गा तुरंत ही अब काली का रूप धारण करती है। अब माँ दुर्गा तो बहुत देखने में सुंदर है, वैसे ही माँ काली भी देखने में बहुत सुंदर है। अब उनका स्पेशल अट्रैक्टिव फीचर रहता है माँ काली का, उनकी आइज़। माँ काली का आइज़ जितना ब्यूटीफुल रहता है उतना डेंजरस भी रहता है देखने में, स्पेशली जब वो गुस्से में होती है। उसका आइज़ एकदम सनशाइन की तरह, सनलाइट की तरह, इतना ब्यूटीफुल येट डेंजरस भी। तो अब उनका जो माँ काली का जो ब्यूटी है, जो अट्रैक्टिवनेस है, वो सबके कान कान में चला जाता है, सबके पास उसका न्यूज़ चला जाता है कि कितनी सुंदर है माँ काली देखने में। अब ये न्यूज़ चला जाता है, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते चंडा मुंडा के पास। अब चंडा मुंडा कौन है? चंडा मुंडा शुंभा और निशुंभा के 2 लॉयल वफादार चमचे हैं। तो उनके कान में चला जाता है चंडा मुंडा के कि कितनी सुंदर है माँ काली देखने में। और फिर चंडा मुंडा सोचते कि क्यों ना हम अपने राजा शुंभा को पता है कि माँ काली कितनी सुंदर है देखने में, और क्यों ना शुंभा को हम बोले कि क्यों ना तुम माँ काली से शादी कर लो। अब चंडा मुंडा ये सोच के बहुत खुश हो जाता है और जाते हैं उसके राजा शुंभा के पास और
बताते, डिस्क्राइब करते कि काली कितनी सुंदर है देखने में, और स्पेशली उनकी अट्रैक्टिव आइज। तो ये सुन के शुंभा बहुत शॉक हो जाता है, लाइक एक लेडी इतनी ब्यूटीफुल यट अट्रैक्टिव देखने में। अब शुंभा को माँ काली में इंटरेस्ट आने लगता है। तो शुंभा कहता है ठीक है, तुम दोनों यानी चंडा मुंडा तुम दोनों जाओ और काली को मेरा न्योता दे के आओ शादी का। अब चंडा मुंडा खुश हो जाते हैं और माँ काली के पास जाते खुशी खुशी और बताते हैं कि उसके राजा शुंभा का क्या इंटेंशन था। अब ये सुन के माँ काली बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे राजा को प्रस्ताव तो स्वीकार करूँगी, हाँ तो बोलूँगी, लेकिन तुम्हारे राजा को मुझे एक युद्ध में हराना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे राजा से शादी करूँगी। अब ये सुनकर चंडा मुंडा थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक लेडी है और लेडी उसके राजा से लड़े, ये शोभा नहीं दे रहा था माँ काली को। फिर भी चंडा मुंडा जाते हैं उसके राजा शुंभा के पास और बताते हैं माँ काली ने क्या कहा। अब ये सुन के शुंभा निशुंभा गुस्सा हो जाता है, स्पेशली शुंभा। शुंभा गुस्से में कहता है कि वो एक लेडी, वो एक फेमिनिन है और उसने मेरी स्ट्रेंथ पे डाउट किया। इतना डेयरिंग है उसमें, इतना डेयरिंग, लाइक उसने मेरी स्ट्रेंथ पे डाउट किया, इतना पावरफुल हूँ मैं, और वो आके बोल रही है कि मुझसे लड़ेगी। इतना मतलब इतना डेयरिंग। तो शुंभा कहता है ठीक है, तुम युद्ध की तैयारी करो, मैं काली से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे असुर सेना की फोर्स रेडी की और सबसे पहले शुंभा यानी असुर के राजा शुंभा ने धूम्रचलन को भेजा 10,000 सेनाओं के साथ माँ काली से लड़ने के लिए। अब धूम्रचलन कौन है? धूम्रचलन हम लोग की तरह लाइक बाकी असुरों की तरह नॉर्मल बॉडी नहीं थी उसकी बॉडी स्मोक से बनी हुई थी, उसकी बॉडी धुएं से बनी हुई थी। तो धूम्रचलन और बाकी 10,000 असुर सेना जाती है माँ काली से लड़ने के लिए। अब माँ काली तब ध्यान कर रही थी शांति से बैठ के, और धूम्रचलन माँ काली को ऑब्जर्व करता है कि कितनी सुंदर है माँ काली देखने में, कितनी अट्रैक्टिव है। वो बस एक मेडिटेशन कर रही है और कुछ नहीं कर रही, बस शांति से बैठ के मेडिटेशन कर रही है, लेकिन फिर भी वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। धूम्रचलन कुछ टाइम तक माँ काली को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा रहता है। तभी धूम्रचलन के माइंड में क्लिक होता है, अरे मैं तो माँ काली को मारने आया हूँ, मैं क्यों ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसे। तब धूम्रचलन अपना एकदम गैदर करता है अपना करेज, एकदम कॉन्फिडेंटली जाता है माँ काली से लड़ने के लिए, अपना सब पावर सब रेडी करता है माँ काली पे वार करने के लिए। लेकिन माँ काली को तुरंत उसकी प्रेजेंस का सेंस हो जाता है। माँ काली अपना जैसी आँख खोलती है वो गुस्से में होती है, और मैंने जैसे बोला कि माँ काली का जितना ब्यूटीफुल है उतना डेंजरस भी है देखने में जब वो गुस्से में होती है। तो धूम्रचलन जब माँ काली की आँख में देखते हैं वो उधर ही डर जाता है, उसका आधा कॉन्फिडेंट उधर ही चला जाता है कि अब वो माँ काली से कैसे लड़ेगा। उसको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, उसे सेल्फ डाउट होने लगता है। तो धूम्रचलन फिर भी एकदम कॉन्फिडेंट होके जाता है माँ काली के पास लड़ने के लिए। तभी माँ काली एक्सेल करती है अपने नोज से, यानी अपने नाक से जब सांस छोड़ती है तब उनके नाक से ये फायर निकलता है, जिसके कारण धूम्रचलन ऑन द स्पॉट मर जाता है और बाकी 10,000 असुर सेना भी। अब ये न्यूज़ जाती है राजा शुंभा के कान में, यानी असुरों के राजा शुंभा के कान में। अब शुंभा फिर सोचता है कि धूम्रचलन को तो ऐसे हरा देना चाहिए था काली को। धूम्रचलन इतना पावरफुल हो के काली को नहीं हरा पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी काली पे कुछ तो स्ट्रेंथ होगा। तो फिर ये सोचते सोचते ही शुंभा टेंस्ड हो गया था और गुस्सा भी हो गया था। तो इसलिए फिर शुंभा ने फिर अपना असुर सेना जो है वो और भी बढ़ा दिया, और भी हट्टा कट्टा एकदम असुर सेना रेडी किया अपना, और फिर युद्ध के लिए एकदम भेज दिया। साथ में चंडा मुंडा को भी भेजा शुंभा ने, क्योंकि उनका मानना था कि चंडा मुंडा बहुत पावरफुल होंगे, वो शायद काली को हरा पाए। ये था शुंभा का थिंकिंग। ये सोच के शुंभा चंडा मुंडा और बाकी सेनाओं को भेज देता है। माँ काली भी आती है लड़ने के लिए, लेकिन माँ काली कोई सेना को नहीं लेके आती है, वो सिर्फ अकेले आते हैं अपने वाहन शेर में यानी लायन में।
तब माँ काली फिर भी एकदम डट के सामना करती है, इतना कॉन्फिडेंटली, इतना करेजियसली कि जो सामना करती है ना असुर सेनाओं का। लाइक उस स्पेशली उसका जो लायन था, लाइक उसका वाहन था, वो भी एकदम गुस्से में रहता है। वो भी जो भी असुर उसके सामने आता था ना, वो उसको अपने पंजे से, अपने पॉज से एकदम चीर देता था, और कुछ कुछ असुरों को अपने मतलब लाइक शार्प टीथ से ऐसे बाइट कर लेता था, जिसके कारण हाफ ऑफ द असुर सेना डेथ हो जाती थी। अब माँ काली लड़ते लड़ते थोड़ा थक चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने फिर आग, अपना तीसरा आग खोलते ही एक नए वॉरियर को बर्थ दिया, एक नए वॉरियर को जन्म दिया, जिसका नाम था सतवा। अब सतवा शिव जी का मोस्ट यूज वेपन था। कहा जाता था कि सतवंग जो है वो, जैसे लाइक शिव जी कोई वॉर में जा रहे हो या कोई वॉर में किसी को भेज रहे हो, तो जब देखते कि सब हार के आ रहे थे तो शिव जी सतवंग को भेजते थे। क्यों? क्योंकि शिव जी का मानना था कि सतवंग के अंदर इतना पावर था कि वो अकेले जाके ही लड़ ले। सतवंग भी एक फीमेल, एक लेडी वॉरियर थी, उसके अंदर बहुत पावर था। तो माँ काली ने सतवंग का रूप धारण कर लिया, और फिर डट के जो सामला की वो जो असुर सेना का, वो एकदम मेमोरेबल था, इतना डट के सामला की। तो अब चंडा मुंडा थोड़े कांपने लग जाता है, और उसके बाकी जो बचे कुचे जो सेनाएं रहते हैं, असुर सेना, वो भी कांपने लग जाते हैं कि इतने सारे लोगों को ये अकेले मार रही है, यानी जो लेडी है, जो फेमिनिन जो उसके सामने है, अकेले मार रही है, और ये इतने सारे लोग होकर नहीं मार पा रहे उसे। तो फिर चंडा मुंडा फिर भी लाइक अपना मतलब फेस में जो टेंस्ड है वो थोड़ा कवर अप करके, करेज से कवर अप करके कहते हैं उसके असुर सेना को कि तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो, जाओ तुम माँ काली को एकदम अरेस्ट कर लो, हमारे राजा शुंभा को माँ काली चाहिए, तो तुम लोग जल्दी उसे अरेस्ट करो, हाँ हमला करो माँ काली में, ऐसा चंडा मुंडा ने कहा। और तभी असुर वॉरियर्स, असुर सेनाएं माँ काली की ओर बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उन लोग को पता है कि माँ काली तुरंत उन्हें मार देगी। फिर भी लाइक राजा का फेम, राजा का मान रखने के लिए उन लोग जाते हैं। माँ काली फिर भी एक एक करके किसी को नहीं छोड़ती और सबको मार देती। अब लास्ट में बारी आती चंडा मुंडा की। चंडा मुंडा तो सोच लिए कि आज तो हमारी लाइक हमारी डेथ तो आज माँ काली के हाथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट थाउजेंड असुर सेनाओं को मार दिया, तो हम दो क्या है, हम दो को भी आराम से ही मार देगी। तो फिर भी चंडा मुंडा जाते हैं और अपना जो भी लाइक तलवार है वो सब फेंक के माँ काली का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें मत मारो। लेकिन तभी माँ काली बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने चंडा मुंडा का सर काट दिया। तो हम कहते हैं ना कि माँ काली के हाथ में वो दो सर किसका है, वो बल्कि और किसी का नहीं, चंडा मुंडा का है। और तब से माँ काली का नाम चामुंडा रख दिया गया। तो ऐसे ही कैसे माँ दुर्गा माँ काली बनी, माँ काली से चामुंडा रख दिया गया उनका नाम। तो अब फिर से ये न्यूज़ शॉकिंग थी सबसे ज़्यादा शुंभा और निशुंभा के लिए। लोग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कैसे माँ काली ने उसकी कितने लाख थाउजेंड असुर सेनाओं को मार दिया और ऊपर से चंडा मुंडा को भी मार दिया। तो उन लोगों ने थोड़ा सोच विचार किया कि अब कौन सा असुर को भेजे काली के खिलाफ लड़ने के लिए। तभी शुंभा ने रक्तभजी नाम के एक असुर को माँ काली से लड़ने के लिए भेजा। अब रक्तभजी भी कोई ऐसा वैसा असुर नहीं था। रक्तभजी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी, और उस स्पेशल क्वालिटी ये थी कि अगर उसको कोई भी पार्ट में स्टैप करते हैं, यानी कोई भी लाइक उसका ब्लड अगर उसके बॉडी से थोड़ा सा भी गिर के ग्राउंड में टच होता है ना, तो और नए नए असुर पैदा होते हैं। यानी इन शॉर्ट रक्तभजी को मारना वॉज इम्पॉसिबल। तो रक्तभजी को मारना वॉज रियली नॉट पीस ऑफ अ केक। तो फिर रक्तभजी अपना ये कॉन्फिडेंट लेके जाता है कि नहीं, माँ काली तो मुझे मार नहीं पाएगी, और उसे अंत में मेरे पैर में आके एकदम शरण में आके मेरे शरण छूने होंगे और मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेंगे। अब ये कॉन्फिडेंट, ये माइंडसेट लेके जाता है रक्तभजी माँ काली के पास। माँ काली को रक्तभजी का जो पावर, जो स्ट्रेंथ, उसके बारे में अवेयर नहीं थी माँ काली, अवेयरनेस नहीं था माँ काली को।
तो माँ काली को इतना तो पता चल गया था कि शुंभा ने ही असुर को भेजा। तो माँ काली फिर से लड़ने लग जाती है, अपने स्वॉर्ड लेती है और लड़ने लग जाती है, अपना तलवार लेती है और लड़ने लग जाती है। लेकिन जैसे ही रक्तभजी के शरीर से खून निकलता था वैसी, और ग्राउंड में जैसे ही गिरता था वैसे ही और नए नए असुर पैदा होते थे। अब इन सबको मारते मारते माँ काली थक जाती है बहुत। इसीलिए माँ काली ने जो चामुंडा है उनसे कहा कि रक्तभजी को अब मैं मार रही, और रक्तभजी के शरीर से एक भी खून गिर के अगर ज़मीन में गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चामुंडा ने ये चीज़ सुन के रक्तभजी का जो ब्लड है वो सक करने लग गए, वो चूसने लग गए, जिसके कारण जो ब्लड है रक्तभजी का वो ग्राउंड में ना गिरे, और जिसकी वजह से माँ काली को रक्तभजी मतलब रक्तभजी जो है वो जल्दी थक गया था, क्योंकि उसका जब जो खून है वो सब सक कर लिया था, जो चूस लिया गया था चामुंडा ने जो चूस लिया था। अब माँ काली के लिए वो और इजी बन गया था, और माँ काली ने तुरंत उसको स्टैप कर दिया और रक्तभजी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। अब शुंभा निशुंभा और शॉक हो जाते हैं, उन लोग लाइक क्रेजी पर्सन बन जाते हैं, उन लोग बहुत क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उन लोग सेंसलेस बन जाते हैं कि कैसे एक फेमिनिन, कैसे एक लेडी, एक वुमेन इतने सारे असुरों को मारी, और सिर्फ अकेले, ना कोई फोर्स यूज़ किए हुए। तो शुंभा निशुंभा ने फिर तय कर लिया कि अब हम दोनों जाएंगे लड़ने। तो उन्होंने फिर अपनी और फोर्स गैदर की, इस बार सबसे लाइक पावरफुल असुर सेना रेडी किया उन्होंने, सबसे पावरफुल माँ काली के खिलाफ लड़ने के लिए। तो सबसे पहले निशुंभा जाता है माँ काली से लड़ने के लिए। निशुंभा का माइंडसेट ये रहता है कि वो माँ काली को तुरंत एक चुटकी में मार देगा। क्यों? क्योंकि निशुंभा के अंदर इतना सेल्फिशनेस हो गया था, कि उतना घमंड हो गया था, उतना अहंकार हो गया था कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई देवता, कोई आदमी, कोई असुर उसे नहीं मार पाएगा, इतना पावरफुल बनेगा वो। लेकिन वो एक चीज़ का अवेयर नहीं था, निशुंभा एक चीज़ का अवेयर नहीं था कि भगवान ब्रह्मा ने ये नहीं बोला कि कोई फेमिनिन, कोई लेडी, कोई वुमेन उसे नहीं मार पाएगा, लेकिन ये चीज़ का अवेयरनेस था माँ काली के पास, इसलिए माँ काली एकदम इजीली मार दी थी निशुंभा को। अब ये चीज़ देखकर शुंभा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसका इकलौता भाई था, और शुंभा ये देख के लाइक बहुत गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है एकदम। वो फिर सोच लेता है कि नहीं, अब मैं काली को मार के रहूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, ऊपर से मेरे आपके सामने। तो फिर शुंभा जाता है माँ काली से लड़ने के लिए, और लोग हवा में लड़ते हैं, और वो लड़ाई घंटों घंटों तक होती है। अब ये चीज़ देख रहे रहते हैं देवता लोग देख रहे रहते हैं कि कैसे माँ काली लड़ रही है, कितना करेजियस, कितना स्ट्रेंथ लेके लड़ रही है, व्हाट अ वंडरफुल लेडी। तभी देवता लोग अपना वाहन भेजते हैं माँ काली के, मतलब माँ काली के लिए लड़ने के लिए, माँ काली की सहायता के लिए। तो जो देवता लोगों का जो वाहन है वो असुर सेना से लड़ रही रहती है, और तभी माँ काली शुंभा से लड़ रही रहती है। तब शुंभा ने सोचा ये एक लेडी है, मे बी इसको मैनिपुलेट करना इजी होगा, मे बी इसका ध्यान भटकाना इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये लेडी, मे बी उसके पास दिमाग नहीं होगा ज़्यादा। ये सोच के शुंभा ने माँ काली से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी ब्रेव हो, तुम्हारे अंदर इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंट एक लेडी हो के, तो अगर तुम्हारा इतना हिम्मत है तो तुम ये सब वाहन लोगों को यूज़ क्यों कर रहे हो देवता के? लड़ना है तो मुझसे लड़ो। अब ये सुनकर माँ काली इतने टफ टाइम में, इतने रफ टाइम में कामली स्माइल करती है, सच ब्यूटीफुल स्माइल देती है शुंभा को, और शुंभा और गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने टफ टाइम में, इतने रफ टाइम में माँ काली एकदम लाइक स्वीटली कामली स्माइल कर रही है। तो माँ काली कहती है ये वाहन जो है ना, ये सब मेरे वाहन है, ये सब मेरे वाहन है, ये सब मेरे अंडर है, तुम बोलो तो मैं इन लोग को भी हटा देती हूँ और हम दोनों अपना 50-50 कर लेते हैं। ये कह के ही माँ काली वाहन लोगों को हटा देती है, और फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब शुंभा माँ काली से तलवार से एकदम स्टैप करने की कोशिश कर रहा था, माँ काली को मारने की कोशिश कर रहा था, और माँ काली के दिमाग में लेकिन एक चीज़ चल रहा रहता है। माँ काली ने ये सोच लिया था कि शुंभा कैसे बाल ग्रैब करेंगी और ऐसे घुमाने लगेंगी। तो इसीलिए माँ काली ने ऐसा दिखाया शुंभा को कि उसे तलवारबाजी करना नहीं आता है।
जो शुंभा के मन में बैठ गया कि नहीं, इस लेडी को तलवारबाजी करना नहीं आता, जिसके कारण शुंभा ने इतना सोच लिया कि अब तो माँ काली आराम से मर जाएगी मेरे हाथों। लेकिन वो गलत था। जैसे ही शुंभा का ध्यान भटका वैसे ही माँ काली ने अपना अपॉर्चुनिटी लिया, वैसे ही माँ काली ने शुंभा का बाल पकड़ के जो ग्रैब मारा और वैसे ही इतना स्ट्रेंथ लेके शुंभा को घुमाया, शुंभा ब्रेथलेस हो गया, उसकी ब्रेथ कम होने लगी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, वो एकदम उसका ब्रेथ हिच्ड हो रहा था। लेकिन माँ काली फिर भी इतना स्ट्रेंथ, और तभी आसमान में इतना बड़ा क्लैश होता है। क्यों? क्योंकि माँ काली ने तभी शुंभा को स्टैप किया था अपने स्वॉर्ड से, अपने तलवार से, और तीनों लोग में हड़ताल मच गई थी और तीनों लोग बहुत डर गए थे और अपने अपने घर जाने लगे। अब शुंभा के मरने के बाद माँ काली बहुत खुश हो जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि वो नाचने लग जाती है। शी वॉज डांसिंग बिकॉज ऑफ अ विक्ट्री। वो इतनी खुश हो जाती है कि वो जीत के मारे खुशी से नाचने लगती है। अब क्योंकि वो नाच रही थी तो तीन लोग, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक में तहस महस बढ़ जाता है। उन लोग को लगने लगता है कि अभी बाढ़ आ जाएगी। कई सारे देवता देवी लोग माँ काली को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन माँ काली शांत नहीं हो रही थी, इतनी खुश हो गई थी वो। तभी शिव जी माँ काली के पैर के सामने सो जाते, लेट जाते, और तभी माँ काली शिव जी के ऊपर पैर रख देती है। और तभी माँ काली को कुछ अजीब फील होता है उनके पैर के नीचे, और जब भी वो नीचे देखते हैं कि वो शिव जी के ऊपर खड़े हो गई। और तभी माँ काली बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है। शी वॉज क्वाइट शाय, और तभी उसने अपना टंग स्टाइक आउट किया, तभी उसने अपना टंग निकाला। तो दोस्तों, आप लोग को पता चली गया होगा कि कैसे माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप लिया और कैसे उनका नाम चामुंडा भी रखा गया। तो अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।